नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह सदीनामा की ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ 14 अगस्त 2021 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने, जिसका शीर्षक है भारत के बिजली ग्रिड पर चीन के बढ़ते साइबर हमले। चीन से होने वाले साइबर हमलों का दायरा बढ़ता रहा है और इसका ताज़ा असर भारत के बिजली क्षेत्र पर पड़ने की भारत सरकार ने पुष्टि कर दी है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत खुद को इन हमलों से सुरक्षित रखने में सक्षम है? तो आइए इसी बारे में जानते हैं आज के संपादकीय में। भारत के बिजली ग्रिड पर चीन के बढ़ते साइबर हमले। महाराष्ट्र के बिजली ग्रिड पर इस साल हुए साइबर हमलों को देखते हुए भारत के महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर पर साइबर हमलों का खतरा बढ़ गया है। जितने बड़े पैमाने पर यह साइबर हमला किया गया और जिस तरह इसके पीछे चीन का हाथ सामने आया, उससे भारत के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर मंडरा रहा खतरा बिल्कुल जाहिर हो गया है और अब इन चुनौतियों का सामना ज़्यादा गंभीरता और फुर्ती से करने की ज़रूरत है। भारत के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और सामरिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि परमाणु बिजली घरों पर साइबर हमले का खतरा कोई नया नहीं है। आखिरकार वर्ष 2019 में उत्तर कोरिया के हैकर्स ने तमिलनाडु के कुदनकुल्लम एटमी प्लांट के सुरक्षा घेरे में सेंध लगा दी थी। उनका मकसद इस परमाणु बिजली घर की साइबर सुरक्षा के उपायों का अंदाज़ा लगाना और रिएक्टर की डिज़ाइन के बारे में जानकारी चुराना था। बिजली ग्रिड पर हुआ साइबर हमला वैसे तो नया था, लेकिन इसमें हैरानी वाली कोई बात नहीं थी कि इसके पीछे चीन का हाथ था। और चीन ने भारत के बिजली ग्रिड पर यह साइबर हमला तब किया जब विवादित सीमा पर दोनों देशों के बीच पहले से ही तनातनी चल रही है। इस हमले को दो बातें बिल्कुल अलग बनाती है। एक तो तुलनात्मक पलटवार और दूसरा दुश्मन की क्षमता से कई गुना अधिक ताकत से हमला। तुलनात्मक रूप से सामना हमला वो होता है जब कोई देश अपने ऊपर हुए हमले से घबराने के बजाय बहुत सोच समझकर दुश्मन देश के खतरे से निपटता है। वहीं आसमान पलटवार वो होता है जब कोई देश अपने दुश्मन की उस कमज़ोर नस को पकड़ता है जिस मोर्चे से पलटवार का कोई डर ना हो, क्योंकि दुश्मन की वो क्षमता कमज़ोर होती है। चीन ने लद्दाख में भारत की उन नाकामियों का फ़ायदा उठाया जिसके तहत भारत ने अपने उन इलाकों को छोड़ दिया था जहां पर सेना आमतौर पर गश्त लगाया करती थी। इससे अप्रैल और मई 2020 में चीन की सेना को भारत के साथ लगने वाली वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास पैगोंग सो, हॉट स्प्रिंग्स और गोग्रा में से सामरिक रूप से अहम ठिकानों पर कब्जा करने का मौका मिल गया। भारतीय सेना ने चीन की सेना के उन सटीक ठिकानों पर दावे को चुनौती ज़रूर दी, लेकिन वो इन इलाकों से चीन के सैनिकों को पीछे हटने को मजबूर नहीं कर सकी। सीमा का ये संकट तब अपने उर्ज पर पहुंच गया जब जून के मध्य में गलवान घाटी में चीन के सैनिकों को पीछे धकेलने की कोशिश में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए। इसके बाद भारतीय सेना ने सही मौके का इंतज़ार किया और अगस्त 2020 में पैगोंग सो के दक्षिणी किनारे पर स्थित चोटियों जैसे कि कैलाश रेंज पर कब्जा कर लिया, जो भारत के लिए सामरिक रूप से काफ़ी अहम है। भारत की सेना के इस दाव से चीन की सेना हैरान रह गई। पैगोंग सो के दक्षिणी किनारे पर भारतीय सेना ने कब्जे ने दोनों ही पक्षों के लिए पीछे हटने का माहौल बनाया। हालांकि इन रक्षात्मक उपायों से आगे बढ़कर भारत को साइबर हमले करने की क्षमता भी विकसित करनी चाहिए, जिससे चीन के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरे कमज़ोर ठिकानों पर पलटवार किया जा सके। ज़रूरत के वक्त सैन्य ताकत के साथ साथ इस क्षमता का भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। चीनियों ने ये दिखा दिया है कि वो दबाव बनाने और रियायतें हासिल करने के लिए संकट को बढ़ाने और दूसरे क्षेत्रों पर हमले करने के लिए तैयार है। ऐसे में भारत खुद को ऐसे साइबर युद्ध की क्षमताओं से महरूम नहीं रख सकता और अगर इस क्षेत्र में पहले से ही निवेश हो रहा है तो इस घटना के बाद उसमें तेज़ी लानी जानी चाहिए। आमीन। तो दोस्तों, ये था आज का संपादक जितेंद्र जितांशु द्वारा लिखा संपादकीय।
कल एक और विषय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।